आज न जाने क्यों समीर का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सुबह उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, लेकिन उसकी मां सरला जी और पत्नी प्रिया में बहस हो गई, जिसे देख उसका मूड खराब हो गया। वो उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों सास बहू चुप ही नहीं हो रही थी। इसलिए बिना नाश्ता किए ही वह ऑफिस आ गया। अब ये रोज की किचकिच उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ऑफिस में भी तनाव चल रहा था। एक दो बार बॉस से भी बहस हो गई थी। उसे लगा जैसे उसकी कोई कद्र ही नहीं है, ना घर में ना ऑफिस में, चाहे कितना ही कर लो। शाम को घर पहुंचते ही सरला जी शिकायत करने लगी, बेटा मैं परेशान हो गई हूं। न जाने कैसे कर्म किए थे जो ऐसी बहू मिली, ना कुछ काम करती है और उल्टा जवाब देती है सो अलग। मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मां आप क्या चाहती है? क्या मैं रोज रोज इन्हीं बातों में फंसा रहूं? आप दोनों के बीच जो भी परेशानी है वो आप आपस में मिलकर क्यों नहीं सुलझा लेती? ऐसा बोलकर समीर अपने कमरे में आया तो उधर प्रिया मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। समीर को देखकर वह भी अपनी शिकायत लेकर बैठ गई, बिना ये जाने कि ऑफिस में उसका दिन कैसा रहा। बस समीर, मैं तुम्हारी मां को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर बात पर टोका टाकी करती है, जो मन में आए बोलती रहती है। बस अब मुझे इनसे अलग रहना है। समीर ने कहा, प्रिया अगर तुम्हें मां की कोई बात बुरी लगती है तो तुम उन्हें आराम से भी कह सकती हो। जरूरी नहीं है कि हर बात का उल्टा जवाब देकर बदतमीजी से बात की जाए। हां मैं ही गलत हूं, प्रिया चिल्लाई। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें और मां को बराबर प्यार करता हूं। किसी एक को छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। हमारे बच्चों पर मां पापा अपनी जान छिड़कते हैं। उनको नहलाना खिलाना बाहर घुमाने ले जाना सब कुछ वही करते हैं। मैंने देखा है कि मां अगर तुम्हें किसी काम के लिए बोलती है तो तुम उल्टा जवाब दे देती हो। वो कुछ बोले तो भी तुम्हें पसंद नहीं। मैं कुछ नहीं जानती समीर, मुझे बस उनके साथ नहीं रहना है। तुम हमारे लिए दूसरा घर खरीदो या फिर किराए पर लो। देखो प्रिया, मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज भी करते हैं। तुम चाहती हो कि इस उम्र में मैं उन्हें अकेला छोड़कर अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लूं? तुम क्यों नहीं मेरा साथ देती, जबकि हमेशा मैं मां के आगे तुम्हारी तरफदारी करता हूं। अब प्रिया के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वह गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। फिर समीर सोचने लगा कि उसके मम्मी पापा ने कितनी धूमधाम से उसकी शादी कराई थी। मां के कितने अरमान थे अपनी बहू को लेकर। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर घर का माहौल खराब रहने लगा। दोनों सास बहू बहुत ज्यादा झगड़ने लगी। घर की शांति भंग हो गई। समीर उम्र के इस पड़ाव पर अपने मां पापा को अकेले नहीं छोड़ सकता था, और उधर प्रिया उनकी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। लेकिन इन बातों से परे एक बात यह भी थी कि सरला जी और प्रिया दोनों ही समीर से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला जी और प्रिया को झगड़ते देख समीर जोर से चिल्लाया, बस करिए आप दोनों। अगर आप घर में शांति नहीं रख सकते तो मैं ही यहां से चला जाता हूं। और समीर गुस्से में एक दोस्त के घर चला गया। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। वह जानता था कि उसकी मां और पत्नी उसकी चिंता कर रही होगी, लेकिन फिर भी वो दोनों को एहसास करवाना चाहता था कि उनकी वजह से सबके आपसी रिश्ते और प्यार खत्म हो रहा है। उधर सरला जी और प्रिया परेशान होकर एक दूसरे पर समीर के घर से जाने का आरोप लगाने लगी। लेकिन रात तक भी जब समीर नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। अगले दिन शाम को समीर का फोन लगा। उधर से मां की आवाज आई, बेटा तुम जहां भी हो जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो गया है। नहीं मां, पहले मुझे जो प्यार आपसे और प्रिया से मिलता था वह कहीं गुम हो गया है। अब दोनों अपनी ईगो में यह भी भूल गई है कि आपके इन झगड़ों की वजह से मैं किस मानसिक परेशानी से गुजर रहा हूं। मैं किससे अपने मन की बात करूं? जब तक घर का माहौल नहीं बदलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। तभी प्रिया ने फोन लेकर कहा, समीर प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम्हें मेरी चिंता होती तो रोज रोज ये सब नाटक ना होते। कितनी बार तुम्हें समझाया कि मां से अच्छे से पेश आया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती।
अब तुम अकेली ही अलग घर में रहो। बस एक काम करो, फोन स्पीकर पर रखना। फिर समीर ने कहा, मां और प्रिया, मैं आप दोनों के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक को छोड़कर दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकता हूं? मुझे आप दोनों के साथ और प्यार की जरूरत है। अगर आप दोनों मुझसे वादा करें कि पहले की तरह घर में हंसी खुशी का माहौल और शांति रखेंगे, तभी मैं घर वापस आऊंगा। सोच समझकर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। तभी मां और प्रिया ने एक साथ कहा, समीर तुम वापस आ जाओ, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और जब समीर वापस आया तो घर का माहौल थोड़ा अलग था। अब झगड़े खत्म तो नहीं, पर बहुत कम हो गए थे। दोनों सास बहू समीर के प्यार के एहसास की बदौलत थोड़ा शांत रहने लगी और समीर भी खुश था इस बदलाव से। दोस्तों, कई बार हमें सामने वाले को अपना प्यार और कीमत समझानी पड़ती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।